हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, आप हमारे ज्ञान वर्षा चैनल से जुड़े हुए हैं। अब हम आपको एकादशी की कथा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब हमारा कैलेंडर होता है तो पंचांग होता है, उसमें 2 एकादशियाँ होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों एकादशी की कथा आपके सामने रखें। तो अब जो है हम आपके सामने निर्जला एकादशी व्रत की कथा 11 की लेकर आ रहे हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और आनंद लीजिए। और सबसे बड़ा ये व्रत है जो आप लोग रखते हैं, और 24 एकादशियाँ होती है, उस पर सबसे जो बड़ी एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी होती है। कृपा करके आप लोग इसको रखें और इसका सही तरह से नियम का पालन करें, तो आपको फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हम जो है मंगलाचरण करेंगे, ताकि मंगलाचरण कर हमारे मन को आनंद मिले, तो फिर ये कथा में समझ में ज़रूर आएगी। आइए मंगलाचरण में जुड़ जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली निर्जला एकादशी महारानी की जय। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। जय श्री गणेशाय नमः। हम कथा के अंदर प्रवेश करते हैं, एकादशी व्रत कथा। और इस व्रत का जो नाम है, इस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी व्रत कथा। पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बड़ी सुंदर ये कथा है। युधिष्ठिर ने कहा, अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्ण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्ण परम धर्मात्मा सत्य नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेदांत को जानने वाले और उसको जानने वाले हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान श्री केशव का पूजन करें और नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, जन सोच और मरण सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर ये बताया। अगर घर में सूतक भी लग जाए तो भी आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, चाहे वो सूतक बच्चे पैदा का होने का हो, या बच्चे का जन्म का हो, या फिर कोई मृत्यु का हो, तो आपको एकादशी व्रत रखना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, निक्कल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सहन होती। भीम की ये बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दोषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए।
भीम बोला कि हे माँ बुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्ष नामक अग्नि सदा जलती रहती है, अतएव जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वे शांत होती है। इसलिए महात्मा, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति जल्दी हो सके, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाइए और मैं इसका यथोशक्ति से पालन करूंगा। व्यास जी महाराज जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। इसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल बुद्धिमान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य देह से लेकर दूसरे दिन के सूर्य देह तक मनुष्य जल का त्याग करे तो वे व्रत पूर्ण होता है। दंतर इसके बाद द्वादशी निर्मल प्रभात काल से स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जतन चितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे और वृक्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती है, उस सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निहार रहे तो वे सब पापों से छूट जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतएव निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वे सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है, वे पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि सर्व मुद्रिका दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी करता है, वे सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वे पाप भोजन करता है। इस लोक में वे चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। कोशिश करें कि निर्जला एकादशी के दिन आप चावल अनाज ना खाइए। अगर आप खाएंगे तो फिर चंडाल के समान आपका जन्म हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बात याद रखें। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी हो उपवास करके दान देंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वे ब्रह्मत्यारे
शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विविध है बताया गया है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या दूधमयी धेनु का दान उचित है। दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टान द्वारा जतन पूर्वक ब्राह्मणों को संतोष करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतोष होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान से प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ की बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है, वे सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि इस दिन सुपात्र ब्राह्मण, और देखो एक होता सुपात्र, एक होता कुपात्र। सुपात्र वो होता है ब्राह्मण जो केवल और केवल धर्म के मुताबिक कार्य करे और जो केवल धर्म की ही नौकरी करे और अधर्म पर चलता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए। लेकिन कुपात्र ब्राह्मण जो नौकरी करता हो और जो पैसा कमाता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं करना चाहिए। हमेशा गरीब ब्राह्मण हो और उसकी सहायता करना चाहिए। भक्ति पूर्वक उसका वर्ण करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही उसके एकादशी व्रत करने से, श्रवण करने से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंतवन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव मुझसे प्रसन्नता के लिए एकादशी को निहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए और जिस दिन एकादशी हो उस दिन सारा दिन आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय माला में व्यतीत करना होगा, भगवान के नाम में व्यतीत करना होगा और अपने टाइम को ऐसे ही नहीं आपको गुजारना होगा। फिर गंध, पुष्प, धूप और सुंदर वस्त्रों से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए और जल का घड़ा संकल्प करते हुए अनियमित मंत्र का उच्चारण करें। अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आप यही कहें कि भगवान श्री विष्णु, आज मेरा व्रत संपूर्ण हुआ और मैं इस घड़ा जो है उसमें जो जल है उसका दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले, आप कह सकते हैं संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराएंगे। श्री भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ला पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, इसका निर्जला व्रत करना चाहिए तथा इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वे सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त कर लेता है। ये सुनकर भीम ने
भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है और आंबा ग्यारस के नाम से भी विख्यात है। तो इसीलिए निर्जला एकादशी का ये सुंदर कथा थी जो हमने आपके सामने रखी है। आप इस कथा को सुनकर भी अपने व्रत की समाप्ति कर सकते हैं। तो इसका टाइमिंग वगैरह हमारे सब आपको हमने बताया है कि कब ये व्रत खुलेगा। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुपों में, अपने परिवार में, मित्रों में, युवा पीढ़ी में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है एकादशी का व्रत रखें। और निर्जला एकादशी का जो व्रत है मैं भी रखूँगा और आप लोग भी इस व्रत को ज़रूर रखिएगा और आनंद लीजिएगा। हम आपसे विदा चाहेंगे और दूसरी कथा के साथ आपके संग जुड़ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें विदा, अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ और जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमः।